एक बहुत ही ईमानदार ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਘੁਨਾਥ ਅਗਰਵਾਲ, ਸੰਗੀਤਾ ਰਾਣੀ, ਆਂਚਲ ਅਗਰਵਾਲ, ਹਾਰदिक अग्रवाल, अनमोल अग्रवाल, महक गोयल, प्रणव गोयल, नीरज बांसल, नीरू अग्रवाल, जोगेश अग्रवाल, अंजू जैन, राकेश जैन ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਰਵਾਲ ਸਭਾ ਪੁਰਾਣੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 27 ਜਨਵਰੀ 1964 ਨੂੰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਖੇ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਘੁਨਾਥ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੰਗੀਤਾ ਰਾਣੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਸੁਗੜ ਅਤੇ ਸਿਆਣੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਤੱਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ DAV ਕਾਲਜ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋਣਹਾਰ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਆਪ ਜੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੈਸਟ ਓਨੈਸਟੀ ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਆਂਚਲ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਸਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਦਦ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇਕ ਦਿਲ ਇਨਸਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਚਾਹੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬਸਰ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਛੱਡ ਗਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁਲਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। जन साजन सखा प्यारा, अंत काल दे सके न सहारा, राम नाम तेरा तारन हारा, सिमरन राम नाम है संगी, सखा स्नेह सुवद शुभयंगी, युग युग का है राम सहेला, राम भक्त नहीं रहे अकेला, निर्जन वन विपद हो गो, विबल निशा तब सबयो, जो जब राम नाम की जगे, संकट सरल सहज से बगे, बाधा बड़ी विषम जब आवे, बैर विरोध विघ्न बढ़ जाए, राम नाम जपिए सुखदाता, सच्चा साथी जो हित कर जाता, मन जब धैर्य को नहीं पाए, वो चिंता चित्त को चूर बनाए, राम नाम जप चिंता चूर, चिंता चित्त चिंतन पूर्ण, शोक सागर हो उमड़ाता, अति दुख में मन गवन, भजिए राम राम बहुबा, जन का कर का बेड़ा पार, कड़ी कड़ी कठंतर का, कष्ट कठोर कलेश करा, राम नाम जपिए प्रतिपाल, सुखदाता प्रभु दीन दया, घटना घोर घटे जिसवे, दुर्जन दुखड़े देवे गे, जपिए राम नाम विनदे, रखिए राम राम सुरटे, राम नाम हो सदा सहाय, राम नाम सर्व सुखदाय, राम राम प्रभु राम की शरण शांति आश्रय गए, कुंजी राम नाम की पाई, पाथे साथ नाम ले, नाशे जन्म मरण का कटका, रहे राम भगत नहीं अटका, राम राम श्री राम है, तीन लोक का नाम, परम पुरुष पालन प्रभु, सदा का संगी था।
ध्यान योग ही त्याग, वन कुटिवास अति बैराग। राम नाम बिना नीरस हो, राम राम जप करे, राम जाप सब संयम साध, राम जाप है कर्म आराध, राम जाप है परम ध्यान। सिमरो राम नाम सिमरा, राम जाप कहीं ऊंची करणी, बाधा विघ्न बहु दुख हरणी। राम राम महामंत्र जपना, है सूरत नेम तप तपना। राम जाप है सरल समाधि, हर सब आदि व्याधि उपाधि। प्रीति सिद्धि और नमन निदान, दाता राम है सब सुख का। राम राम चिंतन सुविधा, जप निश्चेता। राम राम श्री राम दयाना, है परम पद अमृत बाना। राम राम श्री राम हरि, सहज परम है योग। राम राम श्री राम जप, दाता अमृत हो। राम चिंतामणि रतन नमो, राम नाम महिमा अनमो। अतुल प्रभावती प्रता, राम नाम का तारक, बीज शर्मा शक्ति को। राम राम जप शुभ संतो, राम राम श्री राम राम मंत्र। कंकर बीज पदा अर्जंत, बीज अक्षर पद पदम प्रकाश। राम राम जप दोष विनाश, कुंडलनि गोदे सुषमन खोले। राम मंत्र अमृत रस डोले, उपजे नाद सहज बहुपान। अजपा जाप विकर हो शान, राम राम पद शक्ति जगा। राम राम धुन गमीर आवे, राम नाम जग जगे अवन। चेतन भाव जगे सुख संग, ग्रंथि अविद्या टूटे पारी। राम लीला की हिल फुलवारी, पतित पावन परम पावन। राम राम जप सफल सिद्धि कर साधना। राम नाम अनुराग, तीन लोक का समझिए सा। राम नाम सब ही सुख का, राम नाम की बहुत बड़ाई। वेद पुराण मुनि जन गाय, गति सति साधु संत सयाने। राम नाम निश बिन बखाने, तापस योगी सिद्धि शिव। जपते राम राम सब सुख कर, पावन भक्ति करे भजनी। भजते राम नाम रमणी, भजते भक्त भाव भरपूर। ब्रह्मे वेद भाव से दूर, पूरन पंडित पुरुष प्रधान। पावन परम पाठ ही मान, करते राम राम जप ध्यान। सुनते राम अनाहत गान, इसमें सुरति सुर रमाते। राम राम सरसाद समाते, देव देवी गण दैत्य विधाता। राम राम भजते जनदाता, राम राम सुगुण जन गाते। कर संगीत से राम हरि जाते, कीर्तन कथा करते विद्वान। सार सरस संग सारनवान, मोह गमंत अति मधुर। राम राम जप ध्यान, होता तीनों लोक में राम नाम गुणगान। मिथ्या मन कल्पित मत जान, मिथ्या मोह कुमत बहता। मिथ्या मन मुखिया मनोरा, सच्चा है राम नाम जपता। मिथ्या वाद विवाद विरोध, मिथ्या गैर निंदाहत को। मिथ्या दोहर दुख खान, राम नाम जप सत्य निरान। सत्य
है रचना सारी, सर्व सत्य प्रभु राम पसारी। बीज से धर्म कड़ी से का, हुआ राम से जग विस्तार। विश्व वेक्ष का राम है मूल, उसको तो प्राणी कभी न भूल। सांस सांस से सिमर सुजान, राम राम प्रभु राम महान। देवपति पालनारू, शक्ति चेतनानंद स्वरूप। आदि अंत और मध्य है राम, अशरण शरण है राम देश राम। जीवन में कई बार ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं जो जीवन भर घटना पूरी नहीं होती है। श्री रघुनाथ जी के बेटे का अभी जाने का समय नहीं था, अचानक जो जाना हुआ है ये बहुत बड़ी क्षति समाज को ही है। संसार में, हमारे जीवन में, संसार में मृत्यु जन्म तो हर प्राणी का है, लेकिन बेमौसम बिना समय के जाना बहुत बड़ा दुखद होता है और ऐसा दुख किसी भी उपाय से पूरा नहीं हो सकता है। उस बालक का जाना बहुत बड़ा दुखदायी हुआ है, सबके मन में बड़ा भारी संताप हुआ है। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं उस दिव्य ज्योति को, आत्मा को अपने चरणों में लीन करे और मोक्ष प्रदान करे। परिवार में परमपिता परमात्मा का ऐसा आशीर्वाद रहे, इस महान दुख को बर्दाश्त करने की भगवान क्षमता प्रदान करे। बंधुओं, शास्त्रों में कहा गया है दुःखालयम अशाश्वतम। महाभारत को महाश्री व्यास जी महाराज ने विस्तार किया और अंत में एक बात लिखी है दुःखालयम अशाश्वतम। संसार में ये मानव जीवन क्या है? दुख आलय माने भंडार, दुखों का भंडार है। तन का दुख, मन का दुख, समाज का दुख, हर प्रकार से मृत्यु का, भय का, शोक का, अनेक प्रकार भय ही भय है। इसलिए कहा गया है दुख आलयम, दुखों का भंडार हमारा मानव जीवन है। अशाश्वतम, और अगर हम इसका प्रयास करें दुखों से बचने के लिए, दुखों का उपाय किया जाए तो अशाश्वत भी है, अर्थात ये हमेशा रहने वाला नहीं है, ये हमसे बिछुड़ जाने वाला है, छूट जाने वाला है, निरंतर चलने वाला नहीं है। इसलिए दुखों का भंडार भी है और अशाश्वत माने निरंतर रहने वाला नहीं है। हम सबका जीवन, किसी का 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल तो बहुत भाग्यशाली का जीवन इसके अंदर इस मृत्यु लोक में होता है, जो शास्त्रों में सबसे बड़ा आशीर्वाद कहा गया है शतायुर्भवः, अर्थात 100 साल का होना सबसे बड़ा आशीर्वाद कहा गया है। सतयुग में, त्रेता द्वापर में हजारों साल लंबी आयु अपनी योग्यता से, अपनी समाधि से और अपने चरित्रों से, अपने जीवन से, प्रयास से हुआ करती थी। लेकिन कलयुग में सबसे बड़ा आशीर्वाद है शतायुर्भवः, अर्थात 100 साल का हमारा जीवन हो जाए। इसलिए दुख आलयम अशाश्वतम, गीता का सिद्धांत कहता है संसार में जो आया है उसको जाना पड़ेगा। जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। संसार में जो वस्तु जब बनी है तो बनने के समय ही उसकी बिगड़ने के समय भी निश्चित हो जाती है। इसलिए बंधुओं, संसार में हम आए हैं, ये हमारे पुण्यों का फल हमें संसार में लाया है। संसार में सुखद हमारा वातावरण है, उसके लिए हमें जीवन को धर्म से और पुण्य से जोड़ना पड़ेगा और जीवन हमारा मंगलमय हो, रहना भी हमारा मंगलमय हो और हमारा जाना भी मंगलमय हो। इसलिए हमें अपने जीवन को धर्म और पुण्यों से जोड़ने की आवश्यकता है। इसलिए जीवन में जन्म और जीवन में मृत्यु और जीवन में रहना, ये तीनों बातों का विचार करने के लिए धर्मस्यैकान्तस्य फलम् नार्थो अर्थायोपकल्पते। भागवत में लिखा है ये हमारा मानव जीवन क्या है? कभी पक्षी बने, कभी पशु बने, कभी दानव लोक में गए, कभी देवलोक में गए। बंधुओं, जो बहुत बड़ा पुण्य करते हैं वो देवलोक में चले जाते हैं और जो बहुत बड़ा पाप दोष करते हैं वो दानव लोक में चले जाते हैं। लेकिन मृत्यु लोक में जो इंसान आता है उसके मिले जुले कर्म होते हैं, वो मृत्यु लोक में इंसान बन करके आते हैं। इसीलिए हमारा जो स्वभाव होता है वो प्रमाण पत्र है। किसी का दानवों का स्वभाव होता है, किसी का देवताओं का स्वभाव होता है। जो देवलोक में जाकर के अपने पुण्यों को छीन जब हो जाते हैं तो
पुण्य क्षीणे मृत्यु लोकी विशन्ति। हमारा जब सारा पुण्य समाप्त हो जाता है हमें दोबारा मृत्यु लोक में आना पड़ता है। जब हमारा सारा पाप समाप्त हो जाता है तो दानव लोक से हमें मृत्यु लोक में आना पड़ता है। इसीलिए संसार में मृत्यु लोक के आने पर हमारे जीवन में दुख भी आता है और सुख भी आता है, अच्छाई भी आती है, बुराई भी आती है, अनुकूलता भी आती है, प्रतिकूलता भी आती है। इसीलिए भागवत का सिद्धांत कहता है धर्म सही कांतस्य फलम नारदो अर्थाय उपकल्पते। बंधुओं देवियों, हमारे जीवन में जो मानव जीवन है, कभी हमारी जीवात्मा पशुओं में गई, कभी पक्षियों में गई, कभी नाना प्रकार जीव जंतुओं में गई। जो अनेक प्रकार के जीव जंतु हैं उनमें भी हमारी तरह जीवात्मा है, लेकिन किसी न किसी और योनि में जाकर शुभ कर्म हो गया है, पुण्य का कर्म हो गया होगा, इसलिए भगवान ने कृपा कर हमें मानव जीवन प्रदान कर दिया। इसलिए भागवत का सिद्धांत कहता है धर्म सही कांतस्य फलम। हमें ये जो मानव जीवन मिला है, मनुष्य देही मिली है, ये हमारे धर्म जन्म के शुभ कर्मों का फल है, पुण्यों का फल है। धर्म सही कांतस्य फलम नार्थो अर्थाउपकल्पते। हमें पुण्य के फल के द्वारा मानव जीवन मिला है। और रामायण में गोस्वामी में ये लिखा है बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। तो बोले देवताओं को दुर्लभ क्यों है? देवता तो महान होते हैं। बोले नहीं, देवलोक में वो जाते हैं जो पुण्य का काम करते हैं और अपनी कामना को लेकर करते हैं। जब कामनाओं के द्वारा उनका सारा पुण्य समाप्त हो जाता है तो पुनः मृत्यु लोक में आना पड़ता है। लेकिन देवलोक में रहकर के तुम शुभ कर्म नहीं कर सकते हो, पुण्य का काम नहीं कर सकते हो, धर्म का काम नहीं कर सकते हो। इसलिए बड़े भाग मानुष तर पावा, एक जन्म का नहीं कई जन्मों का शुभ कर्म करते करते जब भगवान शुभ कर्मों का हमें फल देते हैं तो सबसे बड़ा फल क्या होता है? भगवान मानव जीवन प्रदान कर दिया करते हैं। जो हमने बहुत सुलभ माना हुआ है, जो बड़ा सहज माना हुआ है, जो हमने बड़ा छोटा माना हुआ है, हमारे कई जन्मों के शुभ कर्मों का फल भगवान देते हैं तो हमें मानव जीवन प्रदान कर दिया करते हैं। इसलिए सिद्धांत कहता है धर्म सही कांतस्य फलम नार्थो अर्थाय उपकल्पते। बंधु देवियों, हमारे जीवन में जो पति पत्नी में आपस में अनुकूलता मिली है वो हमारे पुण्य का फल है। पिता पुत्र में आज्ञा में जो अनुकूलता मिली वो हमारे पुण्य का फल है। मानव जीवन में जो सुख मिला है अर्थात सुख का अनुभव हो रहा है हमारे पुण्य का फल है। और हमारी पूरी आयु हमारे पुण्य का फल है और सारी अनुकूलताओं को पाने के लिए हमारे पुण्य का ही फल है। संसार में दो सिद्धांत कहे गए हैं। एक सिद्धांत कहा गया है जो भगवान करते हैं वही होता है। दूसरा सिद्धांत कहता है जैसा हमारा कर्म होगा वही हमारे सामने फल बन के आएगा। ये दोनों सिद्धांत कहे गए हैं, लेकिन उस समय कहे गए हैं कि जिस समय भगवान शिव जी सती महारानी को समझा रहे हैं। तो कहने का अभिप्राय हमारे जीवन में जब हम पूरा प्रयास करें, परिश्रम करें, उपाय करें और सब कुछ करने के बाद भगवान पर छोड़ दें तो फिर भगवान जो करते हैं वही होता है। इसलिए हमारे जीवन में हमारा आज का परिश्रम ही हमारा प्रारब्ध है, हमारा वर्तमान का परिश्रम ही हमारा भविष्य है। हमारे वर्तमान में सूझबूझ करके विचार पूर्वक रहने का नाम ही हमारे जीवन की अनुकूलताएं हैं। और हमारे जीवन में प्रत्येक विचार करने की बात को ही धर्म और मानव जीवन की कल्पना की जाती है, पुण्यमय जीवन बन जाता है। इसलिए बंधु, पांचों पांडव उनके बीच में भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए हैं। पांचों पांडवों के बीच में भगवान कृष्ण सबका अनुभव पूछ रहे हैं। बताओ युधिष्ठिर, तुम्हारे जीवन का अनुभव क्या है? बंधु, अपने से कई बड़े लोगों में बैठना, उनके अनुभव को सुनना, अपने जीवन में जीने की कला सीखना। कई लोग ऐसे होते हैं संकट के आने पर घबरा जाते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं संकटों के आने पर जीवन को छोड़ बैठते हैं, कई लोग संकटों के आने पर क्या करें क्या ना करें। कुछ लोग होते हैं संकट मुसीबत के आने पर धीरज धर्म मित्र और नारी आपातकाल परचेचारी। बंधु, हर जीवन में संकट आता है, हर जीवन में समस्याएं आती हैं, लेकिन सबसे पहले धीरज धारण करने पर हमारी बुद्धि काम करेगी, विचार काम करेगा और हमारी अनुकूलताएं हमारी सहयोग बन करके आएंगे। इसलिए बंधु, भगवान कृष्ण पांचों पांडवों से पूछते तुम्हारे जीवन का अनुभव क्या है? हमारे जीवन में 5 प्रकार के परमात्मा परिवार में निवास करते हैं। सबसे पहले मातृदेव भव, हमने भगवान को नहीं देखा है, लेकिन अगर माता की आत्मा को संतोष पहुंचाएंगे तो भगवान की हम कृपा के पात्र बन जाएंगे। पितृदेवो भवः,
दूसरे परमात्मा हमारे पिता, हमारे परिवार में भगवान नारायण का रूप निवास करता है। आचार्य देवो भवः, आचार्य सतगुरुदेव भगवान हमारे जीवन में साक्षात नारायण का रूप बन करके हमारे परिवार में निवास करते हैं। क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसका नाम पुण्य और पाप है। जो नहीं करना वो कर बैठते उसका नाम दोष है, और जो करना है उस कर्म का नाम ही पुण्य है। इसलिए तीसरा परमात्मा का रूप आचार्य देवो भवः और चौथा परमात्मा का रूप वृद्ध देवो भवः। हमारे परिवार में जो वृद्ध है, बुजुर्ग है, उसकी सेवा करना भी परमपिता परमात्मा का मंगल आशीर्वाद हमारे जीवन में है। और पांचवा परमात्मा है अतिथि देवो भवः। हमारे परिवार में जिस समय जीवात्मा संसार में जन्म लेकर के आता है, भगवान शिव वायदा करके आता है, द्वौ सपर्णौ सहजौ सुखायौ। जीवात्मा और परमात्मा दोनों मित्र हैं। तो जीवात्मा ने कहा मैं संसार में जा रहा हूं और तुरंत मैं वापस आऊंगा, लेकिन परमात्मा ने कहा तुम संसार में जा रहे हो लेकिन वापस नहीं आओगे, वहां की सुंदरता को देखकर भूल जाओगे, भटक जाओगे। जीवात्मा वायदा करता है मैं जरूर आपको याद करूंगा, सत्कर्म करूंगा, पुण्य के काम करूंगा, धर्म के काम करूंगा, और मैं वायदा करता हूं जैसा आप भेज रहे हैं वैसे ही वापस मंगल आऊंगा। बंधु, हम धर्म का काम ना करें, पुण्य का काम ना करें, सेवा ना करें, उत्तम काम ना करें, परंतु जैसा परमात्मा ने बनाकर भेजा है अगर वैसे हम वापस जाएंगे तब भी हमारा जीवन मंगल में माना जाएगा और भगवत कृपा का जीवन को पात्र माना जाएगा। इसलिए हम तो अपने जीवन में वो करते हैं जो हमारा मन कहता है, जो बुद्धि के द्वारा विचार किया जाए, हम उस कर्म को नहीं करते हैं। हम वो काम करते हैं जो हमारे मन की जिज्ञासा होती है, वही समय को लगाएंगे, वही धन को लगाएंगे, वही जीवन में जीवन को लगाएंगे, वही विचार को लगाएंगे, वही सारी ताकत लगाएंगे जहां हमारा मन कहता है। बंधुओं, मन भी हमारा दो प्रकार का होता है, सात्विक और तमोगुण। अगर अच्छी संगति है, अच्छा, गीता का सिद्धांत कहता है आहार शुद्धि, व्यवहार शुद्धि, व्यवहार शुद्धि, परमार्थ शुद्धि। बंधुओं, जैसा हमारा आहार होता है, आहार माने केवल भोजन नहीं, नेत्रों का आहार, कानों का आहार, रसना का आहार, हाथ पैर का आहार, जो हमारी क्रिया है उस क्रिया के फल का नाम आहार है। 1 मिनट का मौन धारण करके परमात्मा से प्रार्थना करेंगे, उस दिव्य आत्मा को भगवान मुक्ति प्रदान करें, मोक्ष प्रदान करें, और हम सबके ऊपर भगवान की मंगल कृपा बनी रहे, ऐसी भगवान से प्रार्थना करेंगे। हरि ओम। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर हर महादेव। अरुण जी के साथ बहुत लंबा और पुराना रिश्ता था। उनका जाने का समय नहीं था। काफी दिनों से वो बीमार चल रहे थे, इस बात की जानकारी तो थी, लेकिन इतनी जल्दी चले जाएंगे इसकी सपने में भी कल्पना नहीं थी। जब ये मैंने समाचार कल अखबार में पढ़ा तो मन में बहुत दुख हुआ और ऐसा लगा कि ऐसी विपत्ति जो परिवार पे आई है वो इसको कैसे सहन करेंगे। अरुण जी से संबंध कॉलेज के समय का, सन 78 से इकट्ठे एक ही बस में डीएवी कॉलेज जलंधर में जाना आना, और जब वो, मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई करने चला गया, वो बिजनेस में बैठ गए, तो मुझे एक बात की बड़ी प्रसन्नता होने लगी कि बहुत ही छोटी आयु के अंदर अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, अपने कामकाज को देखने के लिए और अपने पिताजी का, परिवार का साथ देने के लिए कितनी जल्दी और कितनी बढ़िया ढंग से अरुण जी अग्रसर हुए हैं।
लेकिन कल्पना कीजिए उस व्यक्ति ने जिसने जीवन में भी बहुत कुछ करना था, बहुत सारी जिम्मेवारियों का निर्वहन करना था, अभी कुछ देखा नहीं था, जाने के दिन नहीं थे, लेकिन ईश्वर की करनी ऐसी बीमारी आई जो उनकी जीवन लीला के साथ ही समाप्त हुई। अभी परम आदरणीय स्वामी जी कह रहे थे कि ऐसे कष्ट का, ऐसे दुख का किसी प्रकार का भी ढांढस परिवार को इस समय अच्छा नहीं लगता। और मुझे ऐसा लगता है चारा भी कोई नहीं है और सिर्फ समय के साथ ही परिवार को ढांढस आएगा। लेकिन जिस प्रकार से बच्चों ने, माता पिता ने, और मुझे पता लगा कि उनकी श्रीमती जी ने जिस प्रकार से उनकी बीमारी के समय में उनकी देखरेख, उनका इलाज और जो प्रयास परिवार ने किया है, मैं ये समझता हूँ बहुत ही सराहनीय है। मेरे उस परम मित्र को जो असामयिक मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, ईश्वर अपने चरणों में स्थान दे। और इस परिवार को जो महान दुख, माता पिता की आयु देखिए, बच्चों ने भी बहुत समय, जिनको आशा थी कि पिताजी का साया उनके सिर पर रहेगा, उन सबको ये दुख सहन करने की शक्ति ईश्वर प्राप्त करे, प्रदान करे। और पुनः एक बार उस दिव्य आत्मा के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हुआ परिवार के प्रति यही प्रार्थना कि उनकी स्मृति को चिरस्मरणीय बनाने के लिए जो भी हो सकता है वो परिवार प्रयास करे। ओम शांति शांति शांति। प्रातः स्मरणीय स्वामी शरणानंद जी महाराज। वैसे तो स्वामी जी के बोलन के बाद किसी को बोलन का अधिकार नहीं है, पर पंडित जी का अनुग्रह है और मैं दो एक गल्लां तुहाडी सेवा च अर्ज करनी। कि जिहड़ियां प्रार्थना सभा कीतियां जांदियां है मृत्यु तो बाद, अंतिम अरदासां कीतियां जांदियां मौत तो बाद, ये इस करके कीतियां जांदियां हैं कि असी समूहिक तौर पर सारे इकट्ठे मिल करके उस परम पिता परमात्मा के नाल प्रार्थना करिए कि हे परम पिता परमात्मा, ये जिहड़ी रूह साडे तो बिछड़ी है, ये अपने सुमार्ग पे चल करके अपने मोक्ष द्वार से पुजे। ये प्रार्थना सी कर रहे हैं। ये परंपरा साडे बुजुर्गों ने बड़ी देर तो बनाई है। मृत्यु ते इकट्ठे हो जाओ, जदों भी किसी के दुख है सारे इकट्ठे हो जाओ, दुख सारे मिल करके एक दूजे का वंडन की कोशिश करो। इस करके बुजुर्गों ने ये नीतियां बनाइया, इस तरह इकट्ठे होनी। और समूहिक प्रार्थना च इन्नी ताकत है और ईश्वर एक क्षण के अंदर उस प्रार्थना को सुनता है। अजकल वैज्ञानिक पता की कह रहे हैं कि अगर सारी दुनिया 2 मिनट शांति नाल विश्व शांति की प्रार्थना करे तो ये तृतीय विश्व युद्ध टल सकता है। इस करके समूहिक प्रार्थना का जो समूह बनाया है, ये साडे बुजुर्गों ने, ऋषि मुनि जिहड़े बैठे उन्होंने बनाया कि इकट्ठे होकर के प्रार्थना करो। रघुनाथ जी नूं मेरे परम मित्र ने इस उम्र च इस प्रकार का दुख देखने को नसीब होया है, इनू मैं शब्दों च व्यक्त करा तो नहीं कर सकता। मैं धैर्य देवां तो धैर्य नहीं हो सकता। हार्दिक और अनमोल के सिर तो पिता का साया उठ करके इस उम्र से चले जाना, कोई शब्दां नाल हौसला नहीं दे सकता। इस सभा च उपस्थित भैनों भराओ, ये जड़ा शरीर है ना जी, शरीर देखो अपने शरीर बड़ी कीमती चीज है। इस कीमती मंदिर नूं, ये भगवान का मंदिर है, इस मंदिर नूं तंदुरुस्त रखने की हर बार लाओ जिस तरीके भी होता है, शरीर को तंदुरुस्त रखो। ईश्वर ने जो करना करेगा, पर आदमी अपने इस शरीर रूपी मंदिर को बिल्कुल तंदुरुस्त रखने की कोशिश करे। और एक तंदुरुस्त शरीर जाकर के ईश्वर के पेश कर रहा है। ईश्वर जो तेरी भेंट सी वो तेरे अगे असी वो भेंट रख दी है।
इसलिए ये जो मंदिर ईश्वर ने बख्शिया है, शरीर रूपी मंदिर, ये शरीर ईश्वर नाल मिलन की एक यात्रा का साधन है। फिर मैं की क्या है, फिर सुनो जरा, ये जड़ा शरीर है, इदम शरीरम, ये जड़ा शरीर है, ये ईश्वर नाल मिलन की यात्रा का साधन है। असी उस परम पिता परमात्मा तो बिछड़ करके आए हैं, बिछड़ करके फिर उस परम पिता परमात्मा ना जा करके मिलना है। और इस मिलन वास्ते तुहाडा शरीर तंदुरुस्त होएगा तां यात्रा कामयाब है। बीमारी की हालत च ना तुसी रब नूं याद कर सकते हो, ना काम कर सकते हो, ना परिवार पाल सकते हो, कुछ नहीं कर सकते अगर जो तुहाडा शरीर तंदुरुस्त नहीं है। इसलिए अज की इस प्रार्थना सभा च रघुनाथ के बेटे की आसामिक और इस प्रकार की जो क्रूअल डेथ हुई है, उसका इको एक उपाय है कि असी सारे मिलकर के परमपिता परमात्मा के अगे प्रार्थना करिए। परमपिता परमात्मा उस बिछड़ी रूह नूं जो छोटी उम्र में चली गई है, शांति बख्शी, शांति बख्शी, शांति बख्शी। और परमपिता परमात्मा ये जो मंदिर शरीर है तंदुरुस्त रहे, तंदुरुस्त रहे, शरीर स्वस्थ रहे। परमपिता परमात्मा ये तुहाडे अगे बेनती करने हैं, हे परमपिता परमात्मा मेर दा हाथ रखी, अपनी कृपा रखी, तू ही और कुछ नहीं है साडे पल्ले। असी खाली हथ आए हैं, खाली हथ चल जाना। परम पिता परमात्मा तेरा ये वरद हस्त हर मनुष्य ते रहे और हर मनुष्य तंदुरुस्ती नाल अपना शरीर परम पिता परमात्मा दे अर्पण करे। यही बेनती करता होया रघुनाथ जी और अरुण दे दोने बेटियां नूं मैं जी यही कह सकना है कि हौसले ना खड़े हो। जो पूरने पा करके ये बेटा गया है, उन्होंने पूरने के उत्ते उन्होंने बच्चे चलते रहन, अपना व्यापार करन, अपना परिवार संभालन और समाज के अंदर उसी तरह ही काम करते रहन जिस तरह ये बच्चा जो बिछड़ करके गया करता रहा। आप सबकी परिवार वालों, रघुनाथ परिवार वालों हर एक कदम जो चल करके आया है, उस सारे महानुभावों की बहुत कृतज्ञता, बहुत धन्यवाद, अभिवादन। उसी सारे सुखी रहो, जिथे जिथे भी है सब सुखी रहो, संपन्न रहो और अपना शरीर तंदुरुस्त रखो। बहुत मेहरबानी। ओम शुक्लां भरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायन्ते सर्वविघ्नोपशान्तये। तो घर वालों की तरफ से विशेष प्रार्थना है कि जो भी सज्जन लोग यहाँ पर आए हुए हैं वे भोजन प्रसाद जो है अवश्य करते हैं। और कुछ शोक समाचार जो है भारत विकास परिषद अग्रवाल सभा और हरजिंदर गुप्ता जी एडवोकेट के द्वारा हमें पहुँचे हैं, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। तो परिवार वालों ने कुछ संस्थाओं के नाम पर चंदा जो है वे निकाला है। जो भी उनके मेंबरान साहबान जहाँ पर हो तो वो मेरे से ले सकते हैं, मैं उनके नाम बोल रहा हूँ। वरिष्ठ आश्रम जुग्याल रोड, आर्या समाज मंदिर पिंगलवाड़ा अमृतसर, गौशाला सर्कुलर रोड, कुष्ठ आश्रम दीनानगर, उदासीन आश्रम सयानी रोड, राम शरण कल आश्रम पठानकोट, रामलीला ग्राउंड पठानकोट। तो जो भी मेंबर इनके यहाँ पर हो वे ये दे सकते हैं। तो आइए अंत में अरुण जी के लिए सभी मिलकर गायत्री मंत्र का जाप करें और प्रार्थना करें कि हे माँ, हे प्रभु, उन्हें अपने चरणों में रखना। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा
सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नाम प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्मा शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति शान्तं शान्तिरेधि। ॐ सुशान्तिर्भवतु। ॐ शान्ति